जिंदगी से फॉर्मूले या आदर्श या विचारधाराएं बनाने की कोशिश मत कीजिए। भागीदारी लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप जो मर्जी आए कीजिए, और जो लोग आत्मज्ञान के पीछे पड़े हैं थोड़ा रिलैक्स कीजिए। मेरी ज़िंदगी में चाहे बात बिजनेस की हो या शादी की या बच्चों की परवरिश की या मेरे करियर के फैसलों की, मुझे कैसे पता चलेगा क्या चीज़ काम करती है? आप शादीशुदा हैं और जानना चाहते हैं क्या काम करेगा। देखिए, आपको भगवान जैसा होना पड़ेगा कि आप साइलेंट पार्टनर हो। ये तभी काम करता है, बिल्कुल जैसे भगवान होते हैं। दूसरा जो चाहे करे। हाँ? बस भगवान की तरह होना सीख जाइए। कभी भी किसी चीज में दखल मत दीजिए। हर रोज सुबह सुबह हर तरह के बेवकूफ आपको बताएंगे कि आज आपको क्या करना चाहिए। आप बस सुनिए, बिल्कुल भगवान की तरह। तब शादी कारगर रहेगी। आपका व्यवसाय शायद इससे न चले। देखिए, आप इसे गलत समझ रहे हैं। आप इसे एक तरह का नैतिक मूल्यों का सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसे एक अपनी फिलॉसफी बनाना चाह रहे हैं। मैं वही करूंगा जो कारगर होता है। अब आपने एक कसम खा ली है, मैं वही करूंगा जो काम करता है। अब आपको यही नहीं पता कि वो क्या है जो काम करता है, क्योंकि कौन सी चीज कारगर होगी ये कसम खाने से नहीं पता चलेगा, न किसी की आज्ञा से। क्या कारगर रहेगा, खुद पर लगातार ध्यान देने और विकसित होने से पता चलेगा, है ना? हेलो? वही चीजें जो आपने पहले की थी, कैसे आपने उन्हें कारगर बनाया था, कैसे 10 साल पहले आपने एक अनाड़ी की तरह कुछ कर दिखाया था, आज वही चीजें शायद आप बड़ी आसानी से कर लेते हैं। ऐसा है कि नहीं? या शायद आज आप कोई काम अनाड़ी की तरह कर रहे हो, पर शायद आप पहले उसे अच्छे से करते हो। दोनों में से कोई एक, जैसा भी आपका विकास हुआ हो। तो क्या काम करता है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। ये इंसान के विकास की प्रक्रिया है जो हमें उस स्तर तक ले जाती है जहां चीजें जीवन के हर पहलू पर कारगर होती हैं। ये कुछ ऐसा मालूम पड़ता है जैसे आप अभी अभी कोई सेल्फ हेल्प वाली किताब पढ़ कर आए हैं। नहीं, मैं सेल्फ हेल्प वाली किताब नहीं। वो करो जो काम करता है। आपकी जो मर्जी आए कीजिए। मुझे क्या दिक्कत है? But what's the point of doing something that doesn't work? पर कुछ ऐसा करने का क्या मतलब है जो काम ही नहीं करता? मैं आपको यह नहीं कह रहा कि आपको वही करना चाहिए जो काम करता है। आपकी जो मर्जी आए कीजिए, लेकिन अपने जीवन के लिए कीजिए, क्योंकि आपका समय सीमित है। वो करने का क्या मतलब है जो चीज काम ही नहीं करती, है ना? या तो आपके लिए ये काम करे या आपके आसपास के लोगों के लिए काम करे। अगर न ये आपके लिए ना आपके आसपास के लोगों के लिए काम कर रहा है, तो ऐसा काम करने का क्या मतलब है? ऐसा हुआ, Soldiers. कुछ सैनिक, कुछ अमेरिकी सैनिक ड्यूटी पर निकल रहे थे। तो उनमें से एक ने दूसरे से कहा, तुम स्टीव की पत्नी को जानते हो? She read Three Musketeers. उसने 3 मस्कीटियर किताब पढ़ी और उसने 3 बच्चों को पैदा किया। उसने बोला, हे भगवान, मेरी पत्नी तो एक राष्ट्र का जन्म पढ़ रही है। अब मैं क्या करूं? यह ऐसे काम नहीं करता। तो इसे कोई पॉलिसी या फिलॉसफी मत बनाइए। मैं वही करूंगा जो कारगर होता है। देखिए, बस ये समझने के लिए कि क्या कारगर होता है, इसके लिए बहुत ध्यान देना पड़ता है, यहां तक कि छोटी छोटी चीजों पर भी, है ना? हेलो? कोई छोटा सा काम जैसे बॉल को मारना या बॉल को सीधा किक करना, आपको पता है इसमें कितनी मेहनत लगती है? अगर कोई खिलाड़ी जो बॉल को जहां चाहे वहां ले जा सकता हो, वाह, पूरी दुनिया उसकी पूजा करती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बॉल को किक करता है। हाँ या ना? क्योंकि लोग ये समझते हैं कि इसमें कितनी मेहनत लगती है। कोई उसकी पूजा इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो बॉल को किक मारता है।
बल्कि इसलिए क्योंकि लोग जानते हैं कि इसमें कितनी मेहनत लगती है कि नहीं? लोग देख सकते हैं कि ऐसा बनने में कितनी मेहनत लगी है, कि वो एक गेंद को वैसे मार पा रहा है जैसे वो मारता है, उसमें कितनी मेहनत लगी है, उसकी पूरी जिंदगी लग गई है। तो हर चीज से फिलॉसफी और पॉलिसी मत बनाइए, या खुद को आज्ञा मत दे दीजिए, मैं वही करूंगा जो काम करता है। ये अच्छी आज्ञा है, पर अब आपको यही नहीं पता कि क्या काम करता है। नहीं, आपको जागरूक रहने की और खुद को हर चीज में झोंकने की जरूरत है। अगर आप बस इतना ही सीख जाएं कि आप ये नहीं तय करेंगे कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या महत्वपूर्ण नहीं है। मैं यहां आने से ठीक पहले नई दिल्ली में नदी अभियान की रैली बोर्ड मीटिंग में था। CII, जो कि भारतीय उद्योग परिसंघ है, उनके बोर्ड ने भी नदी अभियान में हिस्सा लिया, क्योंकि वे देख रहे हैं कि इसे आगे कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है कि ये क्या है जो प्रस्तुत किया गया है। हर कोई इसका हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा है। हमारा एक प्रतिष्ठित बोर्ड है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के CEO हैं, सबसे ऊंचे पदों के जल विशेषज्ञ हैं, और सबसे बड़े किसान के उत्पादक संगठन के लोग हैं, और हमारे साथ सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश भी हैं। ये बहुत ही प्रतिष्ठित बोर्ड है। और जब ये कावेरी कॉलिंग परियोजना के बारे में बातें चल रही थी, हर सवाल के लिए खासकर कुछ विशेषज्ञ थे जिनके पास सवाल थे और वो पूछ रहे थे। मैं सहजता से उन्हें बता रहा था कि क्या करना है। वो बोले, सदगुरु आपको ये सब चीजें कैसे पता है? मैंने कहा, मेरे शुरुआती बचपन से ही मैं बिना किसी उद्देश्य के बस इधर उधर घूमता रहा, without any purpose. बेवजह बिना किसी उद्देश्य के मैं बस जंगलों में और नदियों के आसपास यहां वहां भटकता रहा। पर मैंने हर चीज पर पूरा ध्यान दिया, हर पौधे पर, हर कीड़े पर, हवा पर, नमी पर, पूरी व्यवस्था पर, सब पर। जो कभी बेवजह भटकना था, आज वो दिल दहला देने वाला ज्ञान बन गया है, जो कि किसी कमबख्त किताब में नहीं लिखा है। पहली बार कोई पूरी तरह से समझ में आने वाली बात कह रहा है, ना कि किसी किताब से। ये बस बेमतलब का भटकना था। जब मैं एक बच्चा और फिर युवा था, मैं बस इधर उधर भटकता रहा बिना किसी उद्देश्य के। तो भले ही ध्यान उद्देश्यहीन हो, पर आप ध्यान दिए बिना नहीं जी सकते, है ना? हेलो? तो बस ये एक काम कीजिए, ये भेदभाव करना बंद कीजिए कि क्या महत्वपूर्ण है क्या नहीं। अगर आप हर चीज पर बिल्कुल उतना ही पूरा ध्यान दें, तो आप देखेंगे कि क्या चीज करना सही है। ये बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। पर आपने पहले ही तय कर लिया है कि क्या महत्वपूर्ण है क्या नहीं है। आप कैसे विकसित होंगे कि क्या करना सही है? आधी दुनिया आपने पहले ही नकार दी है, क्योंकि वो महत्वपूर्ण नहीं है। आप सिर्फ तभी ध्यान देते हैं जब आप किसी दूसरे को भी तभी ठीक से देखते हैं जब वो आपके किसी मतलब के हों। नहीं, मैंने हर चीज को देखा पूरी तरह, हर जीव को, हर चीज को, हर कंकड़, हर पल को, पृथ्वी पर जो भी हो रहा था, आसपास का माहौल, सब कुछ। पढ़ाई की तरह नहीं, बस इसलिए क्योंकि मेरे पास आंखें थी और मुझ में लगातार ध्यान देने की क्षमता थी, तो मैंने हर चीज पर ध्यान दिया। आज वो कह रहे हैं ये कमाल की चीज है। मैं बस हंस रहा था और मैंने कहा, देखिए मैं बस लक्ष्यहीन होकर भटकता था और लोग सोचते थे मैं बस आवारा हूं, पर अब ये लक्ष्यहीन आवारागर्दी की वजह से कितना सारा फायदा हो रहा है। क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं, छोटी चीजें या बड़ी चीजें। अगर आप पूरी तरह से शामिल हैं, बिल्कुल शामिल, तो आप देखेंगे कि आपको पता चल जाएगा कि क्या करना सही होगा। आप बिना किसी भागीदारी के जीने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि आपकी नैतिकताएं हैं, आपके आदर्श हैं, आपके पास विचारधाराएं हैं, आपके मूल्य हैं, आपके पास नीतियां हैं, आपके पास आज्ञाएं हैं, क्योंकि आप यहां बिना किसी भागीदारी के जीने की कोशिश कर रहे हैं। आपको रेडीमेड फॉर्मूला चाहिए कि क्या करना सही है। ये मत करना, वो मत करो, ये करना गलत है। ऐसी सीखों से दुनिया ठीक हो पाई है? मैं पूछता हूं। हर स्कूल जाने वाले बच्चे को पता होता है कि क्या करना सही है,
क्या ये कारगर रही है? इन्होंने काम नहीं किया है क्योंकि आपको लगता है कि भागीदारी के अलावा कोई और रास्ता है। There is no substitute for involvement. भागीदारी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जहां कोई भागीदारी नहीं होती वहां कोई जीवन नहीं होता। इसलिए जिंदगी से फॉर्मूले या आदर्श या विचारधाराएं बनाने की कोशिश न करें। जीवन में बस पूरी भागीदारी की जरूरत होती है, बेलगाम भागीदारी, बिना भेदभाव के कि कौन कौन है, कौन क्या है। बस हर उस चीज से पूरी तरह जुड़ जाइए जिसके साथ आप अभी संपर्क में हैं। If you do this one thing, अगर आप ये काम करेंगे तो आपकी बुद्धि के स्तर के अनुसार और प्रकृति को भी साथ देना चाहिए। इन सब चीजों से आपको पता चल जाएगा कि सबसे बेहतरीन काम क्या है, बेशक आपके अपने दृष्टिकोण के हिसाब से। देखिए, फिलहाल अगर आप एक खास क्षमता वाले व्यक्ति को लाएं तो वो किसी विशेष स्थिति में कुछ कर सकता है, वो आपके लिए सही काम नहीं होगा, है ना? आपको पता होना चाहिए कि किसी स्थिति में आपके लिए क्या करना सही है। आप वो नहीं कर पाएंगे जो कोई दूसरा करता है। आपको वो चीजें बेहतरीन तरीके से करना आना चाहिए जो आप कर सकते हैं। यही आपके लिए सही काम है। आप किसी और की तरह कुछ करने की कोशिश मत कीजिए। जिस पल आपने ये तय कर लिया कि क्या करना सही है, तब यही प्रॉब्लम आएगी। नहीं, कोई रेडीमेड समाधान नहीं होता। भागीदारी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जहां कोई भागीदारी नहीं होती है वहां कोई जीवन नहीं होता। आइए 2019 को पूरी भागीदारी का जीवन बनने दें, क्योंकि अगर आप इस जीवन का अनुभव करना चाहते हैं तो आपको भागीदारी चाहिए। आप चाहे जो मर्जी आए करें। क्या आप इसे आने वाले महीनों में पूरी भागीदारी के साथ करेंगे? देखिए, मैं सच में बहुत अच्छा गुरु हूं, ओके? मैं सच में एक अच्छा गुरु हूं, क्योंकि मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि यही चीज करनी चाहिए। हर कोई जो आया वो आपको हमेशा ये बताने की कोशिश करता रहा यही चीज करनी चाहिए। मैं आपको बस ये कह रहा हूं, आप चाहे जो मर्जी आए कीजिए, पर अच्छे से कीजिए। और ऐसा बिना भागीदारी के नहीं हो सकता, है ना? छोटी चीजें, बड़ी चीजें। क्या आप हर चीज पूरी भागीदारी के साथ करेंगे? आप सुबह कैसे उठेंगे? पूरी भागीदारी से। दांत कैसे ब्रश करेंगे? पूरी भागीदारी से। शिट कैसे करेंगे? पूरी भागीदारी से। खाएंगे कैसे? पूरी भागीदारी से। आप शांभवी कैसे करेंगे? पूरी भागीदारी से। यानी हर वो चीज जो आप करें, आप ये फर्क ना करें कि क्या छोटा है और क्या बड़ा। देखिए, जब मैंने शिट कहा तो आप हंसने लगे, ओके? तो मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि शिट करना जरूरी नहीं है और अगर आपको लगता है ये गंदी चीज है तो आपको ये नहीं करना चाहिए। I'm saying, मैं कह रहा हूं कि ये भेदभाव मत कीजिए कि क्या गंदा है और क्या पवित्र। यही वो चाबी है, क्योंकि भागीदारी का मतलब बिना पक्षपात किए शामिल होना भी है। जैसे ही आप कहते हैं ये पवित्र है, वो गंदा है, आप गंदी चीज के साथ शामिल हो सकते हैं। हेलो, आपको कब्ज हो जाएगी। हाँ, और फिर कुछ काम नहीं करेगा। तो 2019 पूरी भागीदारी का साल है, बिना पक्षपात के भागीदारी का। कामों में पक्षपात का नहीं, बिना पक्षपात के भागीदारी का। क्या आप एक खरपतवार को जो बाहर होती है को उतनी ही भागीदारी के साथ देख सकेंगे जैसे आप अपने बच्चे को देखेंगे? आपको बस इतना ही करना है। बस इस तरह की भागीदारी लेकर आइए, पक्षपात रहित पूरी भागीदारी। आप देखेंगे जीवन खिल उठेगा, अद्भुत तरीके से होगा। जो लोग आत्मज्ञान के पीछे पड़े हैं, जरा रिलैक्स कीजिए और आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें पूरी तरह शामिल हो जाइए। जीवन अद्भुत तरीके से घटित होगा।